नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं जनक्रांति न्यूज़ जीपी और मैं हूं काशीराम मोर। हमारी मौजूदगी इसमें नगर कोतवाली थाना क्षेत्र के अंतर्गत आवास विकास कॉलोनी में है, जहां आपको बता दें कि पिछली खबरों में आप लोगों ने देखा होगा कि रात्रि को लगभग 7:30 बजे के बीच में एक चोरी का अफवाह हुआ और पूरे आवास विकास पूरे कॉलोनी के लोग लगभग सैकड़ों लोगों को जमा हो गया। और जमा होने के बाद में जो अब थाने को जब पुलिस प्रशासन को जब इसकी सूचना मिली तो मौके पर भी पुलिस भी पहुंची इस पर और मीडिया भी पहुंची इसकी जानकारी को लेकर के। और जिस तरह से जो अफवाह बनाया गया था, जिस तरह से साजिश रची गई थी, उस आवाज के सामने मैं खड़ा हूं। एक बार मैं कैमरा में से चाहूंगा कि उस आवाज को दिखाएंगे और देख सकते हैं कि जिस तरह की जो महिला थी, उस महिला और नीचे जो उनके ससुर जी यहाँ पर नीचे बैठे और जो कहानी मनग्रंथ जो रची गई थी कहानी, उस कहानी को लेकर के मैं आज जो यहाँ पर फिर मैं पुनः पहुंचा हूँ। और आपको बता दूं कि जो 7:30 बजे की घटना को लेकर के जब पुलिस ने इसकी पूछताछ किया और थाने पर जाकर इन्होंने तहरीर दी तो ये पता चला कि जो जेवर था 30 से 35 लाख का जेवर जो दिखाया गया था कि चोर आए और लेकर के चले गए। और ये भी बताया जा रहा था कि उस समय जो चोरों की पहचान की जा रही कि काला टी शर्ट पहन रखा है, सिर पर कोई जो है मुखड़ा नहीं लगा है, ऐसी भी कहानी। 2 लोग थे, पीछे काला बैग था। ये सारी साजिश जो है लगभग सैकड़ों लोग, कॉलोनी के लोग यहाँ पर पुलिस सदमे में पड़े हुए थे। लोग हलचल मच गई कि जिस तरह से देखा जा रहा था कि उत्तर प्रदेश में इस समय चोरों की अफवाह हो रही है। और ऐसे में लेकर के गोंडा के पुलिस अधीक्षक विनीत जायसवाल ने पहले भी इसको हाई अलर्ट जारी कर रखा, क्योंकि शुरू जब स्टार्टिंग हुई तो ड्रोन कैमरा से लेकर के जो है अब ये चोरों तक आ गया कि गांव-गांव में जो है अब पहरा हो रहा है और पुलिस प्रशासन फिर रात में गश्त कर रही है। ये किसके लिए? ये जनमानस के लिए कर रही है कि जनता को कोई परेशानी ना होने पाए। ये मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का ये सख्त निर्देश है पुलिस प्रशासन के ऊपर कि पूरी रात रात्रि 10 बजे से लेकर के और 3 बजे तक पुलिस प्रशासन जो है गश्त पे लगी रहती है, ड्यूटी गली मोहल्ले में जा जाकर के, कि जो हमारे यहाँ की जो दर्शक हैं वो चैन की नींद सो सकें। लेकिन अब सवाल चाहे ये आवास विकास कॉलोनी का ले लीजिए और कुछ ही दिन पहले अभी मनकापुर थाना क्षेत्र के अंतर्गत ऐसे ही घटना हुई, जो कि बताया जा रहा है कि देवरान और जेठान के मामले को लेकर के उनका भी जेवर ऐसे घर में रखा हुआ था। जब देवरान चली गई मायके के लिए तो जेठान ने जो किया है पूरे जेवर को समेट कर वो रख ली और वो हल्ला बता दिया रात में कि अब 11 बजे रात को चोर आया और चोरी करके पूरा जेवर उठा ले गया। फिर सुबह जो है थाने में उन्होंने तहरीर देती है। तहरीर देने के बाद में फिर पुलिस उसके जो है गहन अध्ययन करती है। पुलिस मेहनत करने के बाद में जब ये पता चलता है कि कोई और चोर नहीं है, कोई बाहरी चोर नहीं है, जिस तरह से चोरों का अफवाह बताया जा रहा है कि नेपाल से लोग चोर चले आए हैं, बंगाल से चोर चले आए हैं, ऐसा कुछ नहीं। फिर वो महिला पता चलता है कि वो महिला ही घर की चोर है। ऐसी तरह से ये आवास विकास कॉलोनी की है कहानी। इस तरह से अभी इनके पति जो है थाने पर बैठाए हुए हैं। इस प्रकरण को लेकर के पूछताछ हो चल रही है, क्योंकि 10-11 बजे तक लोग, पूरी कॉलोनी के लोग यहाँ पर मौजूद थे और लोग भी, सब लोग डरे हुए थे, परेशान थे। और पूछताछ अभी इसकी चल रही है और पता चला कि 2 बजे के बाद में माल खुलासा हो जाता है और सामान जो है यहाँ पर मिल जाता है। अभी फिलहाल पूरी मीडिया यहाँ पर मौजूद है और मैं भी मौजूद है। इनके गार्जियन से मैं बात करने का मैं पूरा प्रयास कर रहा हूँ कि बात कर लीजिए, बता दीजिए क्या घटना कहानी है, लेकिन वो बताने के राजी नहीं है। कह रहे हैं कि मैं जो है मीडिया से कोई बात नहीं करेंगे। मैडम 1 मिनट सुन सकते हैं आप? 1 मिनट आप सुन सकते हैं? आप जो झूठी अफवाह फैला रहे हैं ना उसको बंद करिए पहले। हाँ जी, वही बता दीजिए, झूठी अफवाह हमने फैलाया है कि आपने फैलाया है? आपने फैलाया है। हमने फैलाया है। झूठी अफवाह फैला मतलब रात में जो है 7:30 बजे घर में चोर आता है, सामान बिखर जाता है, 30-35 लाख का जेवर की चोरी हो जाती है और पुलिस प्रशासन मौके पर पहुंचती है। तो ये सब लोग जो है सब लोग झूठी अफवाह कर रहे हैं। पूरे मोहल्ले के लोग यहाँ पर जुटे हुए थे, सब लोग यहाँ पर सैकड़ों लोग आए, सब लोग खड़े हुए हैं, अभी भी मौके पर मौजूद है। ये सब झूठी अफवाह है मैडम। मतलब आपने सैकड़ों लोगों को तो नींद की चैन नहीं सोने दिया पूरी रात और आप बता रहे हो कि झूठी अफवाह है। ये चीज प्री प्लानिंग पहले से भी तो करना चाहिए था आप लोगों को। पुलिस प्रशासन भी इसमें परेशान है, मीडिया भी मौके पर पहुंची, बुलाए कि पुलिस कोई काम नहीं कर रही है, पुलिस झूठी पहरा दे रही है। ये सब कौन कह रहा था? आप ही के लोग तो अभी कह रहे थे रात में। आप अपनी टीआरपी बढ़ाना बंद करिए। जी जी, अच्छा, आप अपने टीआरपी बढ़ाएंगे, लोगों को परेशान करेंगे इस तरह से? कुछ नहीं है। बिल्कुल। तो आप देख सकते हैं कि जिस तरह के चैनल बंद कर लिया, मीडिया से आप मुखातिब नहीं हो रहे पा रही हैं, क्योंकि शाम को यही समय था, यही घर है, यही लोग हैं। और जब मीडिया के सामने उन्होंने बयान दिया कि जो है पुलिस प्रशासन कोई कार्रवाई नहीं कर रही है, पुलिस जो है खाली फॉर्मेलिटी कर रही है, यहाँ के जो सभासद थे उन्होंने भी ऐसे लेकर के अवहेलना दिया, बताया कि हमारे घर में भी चोरी हुई थी, पुलिस कोई भी इस पे जो है कार्रवाई नहीं करती। लेकिन जब पुलिस कार्रवाई करती है, जब वो सख्ती से जब उतरती है तो परिंदा पर नहीं मार सकता। ये जो है गोंडा पुलिस अधीक्षक का ये वादा है, उन्होंने ये दावा किया है गोंडा के अंदर। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का भी दावा कि कोई भी अपराधी चोर चकारी करने वाले और अदर जनमानस को
हानि नुकसान पहुंचाने वाले को तक बख्शा नहीं जाएगा। लेकिन अब देखना यहाँ पे कुछ लोग खड़े हुए हैं, मैं उनसे भी थोड़ा सा मुखातिब होंगे और बात करेंगे। भैया ये भाई साहब थे रात में, कैमरे में रात में भी थे और मैं भी इनसे जानकारी लेंगे। रात में चोरी हुई थी यहाँ पे, चोरी का हल्ला दिया गया, बताया गया 2 बजे रात तक से हम लोग 2 बजे रात तक काफी मोहल्ले के लोग जुटे होते हैं। आप लोग क्या किस तरह से फीलिंग कर रहे थे कल रात, कैसे फीलिंग कर रहे थे कि इतनी वीआईपी कॉलोनी है और सोए नहीं रात में सोए नहीं? देखिए ये स्थिति है, जिस तरह से देखा जा रहा है घर के सामने भी है, इनके घर पे भी जमावड़ा लगा हुआ था रात में। कैसा महसूस कर रहे थे आप? चोरी हुई थी सुबह, हमको आया तो पता चला। और पता क्या चला कि घर के चोर घर ही में चोरी करने वाले हैं। परेशानी में इसके लेकर के सरकार को, प्रशासन को कड़ी कार्रवाई। सोचिए काम करते हैं यहाँ पर। नहीं, आप भी घर में रहते हैं, आपका भी घर है, आप जब दिन में भी हल्ला मचा दीजिए ऐसे, पुलिस परेशान हो, मीडिया परेशान हो और जनमानस लोग हो परेशान हो गए। परेशान। ऐसा करना चाहिए नहीं करना चाहिए? नहीं करना चाहिए। तो आप देख सकते हैं कि इस तरह से तमाम लोग, इधर भी देख ले काफी लोग जुड़े हुए हैं। मैं लोगों से चोरी का अफवाह हुआ, काफी लोग यहाँ पुलिस प्रशासन भी है, आप लोग भी काफी रात में कैसा महसूस कर रहे थे? हम लोग डरे हुए महसूस कर रहे थे। तो जिस तरह से जो हौफा बताया जा रहा था, क्या हौफा वो साबित हो रहा है? अब जो कुछ है तो सब सामने आ गया है, सब उसमें तो ज्यादा कुछ कहने की जरूरत है नहीं। जी नहीं। और फिर भाई जो भी उसमें लोग हैं जुड़े हुए हैं, तो क्या सच्चाई है आप तो लोग वही एक जानते हैं। जागरूक व्यक्ति हैं, बुद्धिजीवी प्राणी, क्या संदेश देना चाहेंगे? जिस तरह से जनमानस में, यही गोंडा ही नहीं पूरे उत्तर प्रदेश में ऐसी ही कहानी बनी हुई है। ये सभी लोग डरे हुए हैं। आप भी नहीं बताए कि कोई कह रहा है नेपाल से आ रहा है, कोई कह रहा है चाइना से आ रहा है, कहाँ से क्या आ रहा है। लेकिन ऐसा कहीं आज तक कोई पकड़ा नहीं गया अभी कुछ नहीं ऐसा पकड़ा गया, लोग अपना मतलब साफ कर हाँ, रहे खाली हैं। कह रहे हैं कि जो है चोरी हो रही है, लेकिन चोर भी कहीं पकड़ा नहीं गया। अगर पकड़ा गया तो चाहे ये आवास विकास की बात हो, चाहे मनकापुर थाने के ले लीजिए, वो घर का ही चोर भी जो जेवर चोरी हुआ जी ऐसा ही पाया गया है। तो कैसे हम विश्वास करें कि बांग्लादेश और नेपाल से लोग आए हुए हैं? ये अफवाह है। अफवाह है जी। और हमारे मोहल्ले के लोग 12 बजे से 4 बजे तक बड़ी मशक्कत कर रहे हैं, चोर से डरे हुए हैं, कोई साया देख रहे हैं तो परेशान हो रहे हैं। अब वो सब कम से कम सरल तो हो जाएंगे, कम से कम चैन की नींद सोएंगे। तो अब कहीं चोरी अगर होती तो सबसे पहले अपने घर में टटोलेंगे। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। पुलिस को बाद में बुलाएंगे, पहले खुद को झांकेंगे, फिर कहीं अलग देखेंगे, तब अलग देखेंगे। जिस तरह से हो रहा है भाई हम लोग पूरी रात जगे हैं, 5 बजे सुबह घर आए हैं और पूरी रात हम लोग कल जगे हैं, पूरा परेशान हुए हैं। आज का दिन बेकार हो गया, काम पे नहीं जा पाए। जी। तो आप बिल्कुल देख सकते हैं कि इस तरह से घटनाएं जो है पूरे प्रदेश में हो रही है और सभी को सजग रहने की जरूरत है। अगर इस तरह से कोई अफवाहें होती हैं, अगर इस तरह से चोरी कहीं अगर होता है, तो सबसे पहले मुझे इस खबर के माध्यम से और जो भाई साहब ने जिस तरह से जो बयान दिया है, इनके जो है विचारों के माध्यम से लोगों को सबक लेना चाहिए। लेकिन सवाल अब इस बात का है कि पुलिस प्रशासन इसको लेकर के अब क्या कड़ी कार्रवाई करती है कि सुलह समझौता लेकर के छोड़ देती है। अब देखना है इसको। आप बने रहे हमारे लगातार जनक्रांति न्यूज़ के साथ। ब्यूरो चीफ काशीराम मोर की खास